सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग छठा पाठ पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य पर्यावरणम। संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य में पर्यावरण। संस्कृत साहित्य में पर्यावरण, संस्कृत साहित्य में पर्यावरण की क्या स्थिति है, ये हम लोग इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। हमारे जितने भी ऋषि मुनि, कवि, लेखक और ग्रंथों के रचयिता जो हम कह सकते हैं, जो संस्कृत साहित्य में है, उन लोगों ने जो पर्यावरण का सुखद वर्णन किया है, पर्यावरण के प्रति उनकी सोच बहुत ही सुखद है, इस पाठ के माध्यम से हम लोग जानेंगे। हम लोग जितने भी महाकाव्य पढ़े हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, सभी में पर्यावरण के बारे में, पेड़ पौधे, हवा, जलवायु, सभी का वर्णन रहता है। तो उस समय का पर्यावरण और इस समय का पर्यावरण, इस पाठ के माध्यम से हमें पता चलेगा कि क्या अंतर है हमारे पर्यावरण में। आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अधुना वैज्ञानिके युगे यदा प्रकृति असंतुलिता जाता तदा पर्यावरणस्य चर्चा भवति। अधुना मतलब इस समय में, आज का जो वैज्ञानिक युग है, अधुना वैज्ञानिके युगे, यहाँ सप्तमी एक वचन है, ध्यान देना बच्चों। इस वैज्ञानिक युग में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, उसका क्या होता है, चिन्ह में पर, यानी वैज्ञानिक युग में, इस वैज्ञानिक युग में यदा यानी जब, यदा क्या है, अव्यय है, जब प्रकृति असंतुलित होती है। इस वैज्ञानिक युग में जब जब प्रकृति हमारी असंतुलित होती है, तब तब हम लोग क्या करते, तदा यानी तब हम पर्यावरण की चर्चा करते हैं। पर्यावरणस्य चर्चा भवति, तब हम क्या करते हैं, पर्यावरण की चर्चा होती है, चर्चा करते हैं हम लोग। इस वैज्ञानिक युग में जब हमारी प्रकृति असंतुलित होती है, तब पर्यावरण की चर्चा होती है। ऐसे चर्चा नहीं होती है, ऐसे पर्यावरण की चिंता नहीं होती है। जब असंतुलित हो जाती है, जब भीषण गर्मी पड़ जाती है, जब अकाल पड़ जाता है, जब बहुत बाढ़ आ जाता है, मतलब कहने का मतलब है कि प्रकृति जब अपना विकराल रूप लेती है, तभी हम पर्यावरण की चर्चा करते, तब हमें अपने गलती का एहसास होता है कि हम पर्यावरण के साथ क्या कर रहे हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, कथम प्रदूषणम दूरीकरणीयम। क्या चर्चा हम करते हैं, कथम यानी कैसे, प्रदूषण मतलब तो समझते हैं, जो दूषित हवा हो गई है, हम जो वायु लेते हैं श्वास के रूप में ग्रहण जो करते हैं, वो वायु प्रदूषित हो गई है, उसे दूर करना चाहिए। कैसे दूर करना चाहिए, हम ये चर्चा करते हैं। करते क्या है नहीं है, लेकिन चर्चा जरूर करते हैं। बहुत जगहों पर जो है इस पर सेमिनार वगैरह होना शुरू हो जाता है, बहुत सारे पेपर में आर्टिकल निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन वास्तविक में हम लोग क्या करते हैं पर्यावरण पर। लेकिन इसमें इस पाठ के माध्यम से ये जरूर पता चलेगा कि प्राचीन समय में हमारा पर्यावरण कितना स्वस्थ था, कैसे प्रदूषण को दूर करना चाहिए। कथम प्रदूषणम दूरीकरणीयम, किस प्रकार प्रदूषण को दूर करना चाहिए। प्रकृति संतुलिता भवेत, प्रकृति किस प्रकार संतुलित हो। पशु पक्षिणः स्वरूपेषु स्थिता भवन्तु, पशु पक्षी जो है अपने स्वरूप में स्थित हों। पशु पक्षी अपने स्वरूप में यानी अपने रूप में स्थित रहें। मानवाश्च शुद्धम जलम वायुम च लभेत, मनुष्य जो है शुद्ध जल और वायु प्राप्त करते रहें। जितने भी मानव हैं वो शुद्ध जल और वायु प्राप्त करते रहें। जीवनम च कल्याणमयम, जीवन जो है कल्याणमयी हो। स्यादिति प्रश्नः भूयो भूयः सर्वान् आंदोलयति, जीवन कल्याणमय हो, यह प्रश्न जो है बार बार सबको आंदोलित करता है। सर्वान आंदोलयति, सभी को आंदोलित करता है। किसको आंदोलित करता है, सभी को। कब, जब हमारी प्रकृति असंतुलित हो जाती है। संस्कृत साहित्ये नियम अवस्था आशिदति पाठे अस्मिन् संक्षेपेण आदर्श रूपस्य पर्यावरणस्य निरूपणं वर्तते।
इस पाठ में संस्कृत साहित्य में यह अवस्था नियम अवस्था, नियम अवस्था माने न यम अवस्था, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, न यम अवस्था। संस्कृत साहित्य में मतलब प्राचीन समय में जिस समय ग्रंथ सब लिखे जाते थे, जिस समय ग्रंथों की चर्चा है, उस समय ऐसी पर्यावरण की स्थिति नहीं थी। पाठे अस्मिन, इस पाठ में संक्षेप रूप से आदर्श पर्यावरण का निरूपण किया गया है। पर्यावरण के आदर्श रूप का यानी स्वस्थ रूप का निरूपण किया गया है। क्लियर है बच्चों? क्या पढ़े हम लोग? आज के वैज्ञानिक युग में जब प्रकृति असंतुलित हो गई, तब पर्यावरण की चर्चा हो रही है। कैसे प्रदूषण को दूर करना चाहिए, प्रकृति संतुलित कैसे हो, पशु पक्षी अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित हो, मनुष्यों को शुद्ध जल और वायु किस प्रकार प्राप्त हो, हमारा जीवन किस प्रकार कल्याणमयी हो, यह प्रश्न बार बार सभी को आंदोलित करता है। संस्कृत साहित्य में हमारा जितना साहित्य लिखा गया है, जिसमें पुराने समय में जितने भी कहानियाँ, जितने भी संग्राम, बहुत सारी चीज़ों का वर्णन है, उन सब वर्णनों में ऐसी अवस्था नहीं थी। इस पाठ में संक्षेप रूप से आदर्श पर्यावरण को निरूपित किया गया है। बच्चों, हम लोग एक श्लोक के माध्यम से जानेंगे। भूमिर्जलम नभो वायुरंतरिक्षम पशुस्त्रिणम साम्यम स्वस्त्वम एतेषां पर्यावरण संज्ञकम। क्या क्या दिया है? भूमि, भूमि यानी पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अंतरिक्ष, प्राणी जगत, पशु यानी प्राणी जगत, तृणम यानी वनस्पति, घास वगैरह जितने भी होते हैं, औषधि, इन सब की साम्य स्वस्थ एतेषां, साम्य यानी संतुलित, इन सब की संतुलित और स्वस्थ अवस्था का ही नाम पर्यावरण है, उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। क्या क्या हुआ? भूमि, जल, आकाश, वायु, अंतरिक्ष, पशु यानी प्राणी जगत, औषधि, घास, तृणम वनस्पति जिसे हम कहते हैं, इन सब की संतुलित अवस्था अर्थात स्वस्थ अवस्था ही पर्यावरण है। आगे बढ़ते बच्चों। संस्कृत साहित्यस्य महती परंपरा संसारस्य सर्वान् विषयानुकृत्य प्रचलिता। संस्कृत साहित्य की महान परंपरा रही है। संस्कृत साहित्य की महान परंपरा रही है। क्या महान परंपरा रही है? संसार के सभी विषयों को अनुकृत यानी अंगीकृत करके प्रचलित रहना। संस्कृत साहित्य जो है, संसार पूरे विश्व में जितने भी विषय हैं, सभी को अपने रूप में अंगीकार करके चलता है। प्रकृति संरक्षणम पर्यावरणस्य संतुलनम वा तत्र स्वभावतः उपस्थितम अस्ति। प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति का सुरक्षा, प्रकृति को कैसे बचाया जाए, पर्यावरण का संतुलन और पर्यावरण का संतुलन, प्रकृति की सुरक्षा और पर्यावरण का संतुलन, ये संस्कृत साहित्य में स्वाभाविक रूप से, स्वभावतः स्वाभाविक रूप से उपस्थित है। वैदिक काले प्रकृते रूपकानि देव रूपानि प्रकल्पितान्यभवन् पर्जन्यो वेदे इत्थम अस्तूयते। वैदिक काले, माने वेदों का जो समय था, जिस समय वेद में जो प्रार्थनाएं की गई है, उन प्रार्थनाओं में
प्रकृति के जो उपकरण हैं उन्हें देवताओं ने प्रकृति के उपकरणों को विभिन्न अंग, प्रकृति के विभिन्न अंग क्या क्या हैं, बहुत सारे अंग हैं प्रकृति के, हवा, वायु, मेघ, सब तो प्रकृति के ही उपकरण है ना। उन उपकरणों को देवताओं के रूप में कल्पित किया गया है वैदिक काल में, जैसे इंद्र, पवन देव, इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, इस तरह से मेघ की भी की गई है, सूरज। तो वेदों में जो है किसकी उपासना की गई, किन देवताओं के, प्रकृति के उपादानों के रूप में किया गया है, जिसको हम लोग आगे श्लोक के माध्यम से भी पढ़ेंगे। देवताओं के रूप में किया गया। पर्जन्यो वेदे इत्थम स्तूयते, वेद में बरसने वाले बादल की स्तुति की गई है। वेद में जो है हमारे संसार में जो बादल मेघ के रूप में बरसते हैं उसकी भी स्तुति वेद में की गई है, ऋग्वेद में है। तो हम लोग आगे श्लोक के माध्यम से जानेंगे, उसके पहले इस पैराग्राफ का हिंदी एक बार फिर से जान लेते हैं। संस्कृत साहित्य की महान परंपरा सभी विषयों को अंगीकार कर प्रचलित हुई है। प्रकृति का संरक्षण और पर्यावरण का संतुलन वह उसमें स्वाभाविक रूप से स्थापित है। वेदों के समय प्रकृति के विभिन्न अंग उपकरणों को देवताओं के रूप में कल्पित किया गया, यानी कल्पना किया गया है। वेद में बरसने वाले बादलों की स्तुति की गई है। कैसे की गई है स्तुति, हम लोग देखते हैं इस श्लोक के माध्यम से। ईरा विश्वस्मय भुवनाय जायते यत पर्जन्यः पृथ्वीं रेत सावती। ईरा का मतलब क्या होता है, धरती। ईरा का मतलब धरती। जायते, जायते मतलब उत्पन्न करती है, जन्म देती है। रेत सावती मतलब जल द्वारा रक्षा करती है। कौन करती है, मेघ करेंगे। पृथ्वी की रक्षा, किसकी रक्षा होगी, पृथ्वी की रक्षा होगी। ईरा विश्वस्मय भुवनाय जायते यत पर्जन्यः पृथ्वीं रेत सावती। पृथ्वी ही, ईरा यानी पृथ्वी ही इस विश्व के कल्याण के लिए, विश्वस्मय इस विश्व के, इस संसार के कल्याण के लिए, भुवनाय जायते इस विश्व के कल्याण के लिए जन्म देती है। पर्जन्य किसको जन्म देती है, मेघ को जन्म देती है, बादल को जन्म देती है, जो पुनः अपने जल से पृथ्वी की रक्षा करता है। पृथ्वी ही संसार के कल्याण के लिए किसको जन्म देती है, मेघ को जन्म देती है, और वही मेघ पुनः पृथ्वी की रक्षा करता है। कैसे करता है, बरस करके करता है ना। मेघः पृथ्वीं जलेन रक्षति तदा सर्वेभ्यः अन्नं भवति। मेघः पृथ्वीं जलेन माने मेघ जो है, बादल जो है क्या करता है, जल से, मेघ जो है जलेना जल से, पृथ्वीं रक्षति पृथ्वी की रक्षा करता है, तदा तब, सब के लिए, सर्वेभ्यः सभी के लिए, अन्नं भवति अन्न उपजता है। मेघ अर्थात बादल पृथ्वी की जल से रक्षा करता है, तब सभी को अन्न प्राप्त होता है। एवमेव ये वनस्पत्यः फलयुक्ता अफलावा पुष्पवन्तः अपुष्पावा सर्वे अपि ते मानवान् रक्षन्तु पापानि अर्थात मलानि दूरीकुर्वन्तु। इस प्रकार ये वनस्पतियाँ, इस प्रकार एवमेव ये वनस्पत्यः, इस प्रकार ये वनस्पतियाँ फल युक्ता, फल से युक्त हो या बिना फल की हो, पुष्प युक्त हो या बिना पुष्प की हो, यानी बिना फूलों की हो, पुष्प मतलब फूल, फूल से युक्त हो या बिना फूलों की हो, सभी मनुष्यों की रक्षा करती है। सभी क्या करती है, मनुष्यों की रक्षा करती है, उनके पापों को अर्थात मलों को, मल यहाँ पाप के लिए आया है, अर्थात उनकी गंदगी को दूर करती है। एक बार फिर से, मेघः पृथ्वीं जलेन रक्षति तदा सर्वेभ्यः अन्नं भवति। मेघ ही पृथ्वी की रक्षा करते हैं, किससे, जल के द्वारा, तब सभी को अन्न प्राप्त होता है। इस प्रकार ये वनस्पतियाँ फल युक्त हो या बिना फल की हो, पुष्प युक्त हो या बिना पुष्प की हो, सभी रूप में जो है मनुष्यों की रक्षा करते हैं और उनके पापों को अर्थात उनके मल को दूर करते हैं, उनकी गंदगी को दूर करते हैं। आगे बढ़ते बच्चों।
याः फलिनी या अफलाः अपुष्पा याश्च पुष्पिनीः बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुञ्चत्व हंसः। या फलिनी यानी फल युक्त हो या बिना फल वाली हो, अपुष्पा पुष्प युक्त हो या बिना पुष्प वाली हो, इन बृहस्पति प्रसूता यानी बृहस्पति भगवान बृहस्पति के द्वारा उत्पन्न ये औषधियाँ जो हैं हम सबको पापों से मुक्त करे, हम सबको क्या करे, पापों से मुक्त करे। फल युक्त हो या बिना फल की हो, पुष्प युक्त हो या बिना पुष्प की हो, बृहस्पति से उत्पन्न ये औषधियाँ जो है हमें पापों से मुक्त करे, हमारी रक्षा करे। अत्र औषधियो देवः स्तूयन्ते, यहाँ औषधियाँ जो है इनकी देवताओं भी स्तुति करते हैं, देवताओं के द्वारा भी इन औषधियों की स्तुति की गई है। अत्र मने यहाँ औषधियों मने औषधियाँ की देवता देव्य स्तुयन्ते देवताओं के द्वारा भी स्तुति की जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। संस्कृत काव्येषु प्रकृति वर्णनम आवश्यकम विद्यते, संस्कृत काव्यों में प्रकृति का वर्णन आवश्यक है, संस्कृत के काव्यों में प्रकृति का वर्णन आवश्यक है। कथ्यते यत ऋतुः सागरः नदी सूर्योदयः संध्या चंद्रोदयः सरोवरः उद्यानं वनम् इत्यादीनि उपादानानि अवश्यं वर्णितानि भवन्ति महाकाव्ये। वाल्मीकिः सरोवरश्रेष्ठां पंपां वर्णयति। संस्कृत महाकाव्यों में आवश्यक रूप से प्रकृति का वर्णन जो है विद्यमान है, मौजूद है, विद्यते यानी मौजूद है। जितने भी काव्य है उनमें प्रकृति का वर्णन हमें जरूर देखने को मिलता है। कहा जाता है कि कथ्यते यत्, कहा जाता है कि ऋतु, समुद्र, नदी, सूर्योदय, संध्या, चंद्रमा का उदय, सरोवर, उद्यान, वन इत्यादि प्रकृति के उपादानों का महाकाव्यों में अवश्य ही वर्णन रहता है। उपादानानि महाकाव्ये अवश्यम वर्ण्यानि भवन्ति, अवश्य वर्णन होता है। वाल्मीकि मुनि जो है सरोवर पंपा श्रेष्ठ सरोवर पंपा सरोवर का वर्णन करते हैं अपने महाकाव्य में। क्या वर्णन करेंगे आगे हम लोग देखेंगे। अगला श्लोक है बच्चों। नाना द्रुमलता किरणाम शीतवारिनिधिम शुभाम पद्म सौगंधी कैस्ताम्राम शुक्लाम कुमुद मंडलैः। नाना मतलब अनेक प्रकार के होते हैं, विविध प्रकार के। द्रुमलता पेड़ों की लता को कहते हैं, वृक्ष की लता, पेड़ की लता। आकिरनाम, यहाँ है द्रुमलता के बाद आकिरनाम, लता किरनाम, लता को अलग करेंगे। आकिरनाम मतलब घिरा हुआ। पद्म कमल के लिए आया है, पद्म। सौगंधिकय सुगंध के लिए आया, सुगंधों से। कुमुद मंडलय कुमुदनी फूलों के समूह के लिए आया है। कह रहा है नाना द्रुमलता किरनाम यानी अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ। क्या घिरा हुआ? यह पंपा सरोवर। अनेक प्रकार के लताओं से वृक्षों से घिरा हुआ यह पंपा सरोवर, लताओं से घिरा हुआ सरोवर का, सरोवर का स्वच्छ यानी सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो लाली के कारण होता है वो उसके कारण ताम्रवर्णी। क्या हुआ? ताम्रवर्णी। सूर्य का जो सुबह का वर्ण पड़ता है ना, किरण पड़ता है, उसके कारण वह ताम्रवर्णी हो गया है। कुमुदनी के फूलों के समान, कुमुदनी के फूलों के कारण वह जो है सफेद हो गया है। कौन? जल। अनेक प्रकार के वृक्ष लताओं से घिरा हुआ सरोवर का स्वच्छ जल कैसा लग रहा है? ताम्रवर्णी लग रहा है। और कुमुदनी के फूलों के कारण सफेद लग रहा है। शीतल जल का भंडार जो है पद्म यानी कमलों की, पद्म सौगंधी कमलों की सुगंध तथा कुमुदनी के फूलों से युक्त है।
किसका वर्णन है? पंपा सरोवर के जल का वर्णन है। पंपा सरोवर का जल कैसा है? अनेक प्रकार के वृक्ष के लताओं से घिरा हुआ है, शीतल है वह जल, स्वच्छ है, सफेद है, कमल के फूलों के सुगंध से युक्त है। कैसा है? ताम्रवर्णी है और कुमुदनी फूलों के समूह से युक्त है। क्लियर है बच्चों? कितना सुंदर प्रकृति का वर्णन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। संस्कृत काव्येषु स्वस्थ पर्यावरणस्य कल्पनया स्वाभाविक रूपेण प्रवहन्तीनां नदीनां वर्णनं बाहुल्येन लभ्यते, जलप्लावनस्य वर्णनं तु विरलामेव। कह रहा है कि संस्कृत काव्येषु अर्थात संस्कृत काव्यों में, किसमें? संस्कृत काव्यों में स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना। जितने भी कवि लेखक सब महाकवि जो होते हैं वो स्वस्थ पर्यावरण की चर्चा करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, स्वाभाविक रूप से करते हैं। स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना के कारण स्वाभाविक रूप से बहती हुई नदियाँ, किस तरह की नदियाँ का वर्णन करते हैं? तो वो नदियाँ जो अपने प्रवाह में बह रही है, बहुत मिलता है। बहती हुई नदियों का वर्णन बहुत मिलता है। जल प्लावन का वर्णन तो बिरला ही मिलता है। जल प्लावन यानी भीषण बाढ़, जल प्लावन का वर्णन तो बिरला ही मिलता है। मतलब कहने का मतलब जल प्लावन का वर्णन जल्दी नहीं मिलता है, जब सृष्टि प्रलय की ओर जाती तभी उसका वर्णन मिलता है। कुछ पुराण वगैरह में आया है वर्णन उसका। सूर्यतापितः ज्येष्ठ मासस्य मध्याह्नः बाणभट्टेन वर्णितः। सूर्य से तपता हुआ जेठ मास का मध्याह्न यानी दोपहर का, जेठ मास में जो दोपहर होता है उसका, उस गर्मी का, प्रबल गर्मी का वर्णन बाणभट्ट ने किया है। तपती हुई गर्मी का, जेठ मास का, बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ में किया है। उस ग्रंथ का नाम क्या है? हर्षचरितम। हर्षचरितम में जेठ की तपती गर्मी का वर्णन उन्होंने किया है। उसके रचयिता कौन है? बाणभट्ट। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है बच्चों यहाँ। सच स्वाभाविक, जो कि स्वाभाविक है। गर्मी तो पड़ता ही है और गर्मी से धरती तपती ही है। तपती हुई धरती का वर्णन, गर्मी का वर्णन करना स्वाभाविक है प्रकृति का। वस्तुतः स्वाभाविक रूपेण पर्वतानां ऋतूनां वर्णनेन पर्यावरणं प्रति कविनाम अवस्था दृश्यते। वस्तुतः मतलब वास्तव में, स्वाभाविक रूप से बदलती हुई, प्रवर्तनानाम ऋतूनाम माने ऋतु जो बदलती है, एक ऋतु जाती है और जो दूसरी ऋतु आती है, तो बदलती हुई ऋतुओं के वर्णन से पर्यावरण के प्रति कवियों की आस्था दिखाई देती है। ग्रीष्मतापेन संतप्तस्य रक्षां वृक्षा कुर्वन्ति इति प्रकृति वरदानम। गर्मी के ताप से पीड़ित की रक्षा वृक्ष करते हैं। जब गर्मी बहुत ही तपता है तो उससे हमें रक्षा की आवश्यकता पड़ जाती है। वो आवश्यकता की पूर्ति हमें वृक्ष करते हैं अपनी छाया देकर। ये प्रकृति का वरदान है हमारे लिए। अतएव मार्गेषु वृक्षारोपणम पुण्यमिति प्रतिपादितम। इसलिए रास्ते में, मार्ग में वृक्षारोपण पुण्य का कार्य माना जाता है, पुण्य माना गया है। फलवंतो वृक्षास्तु परोपकारिणः इति कथयति नीतिकारः। फल देने वाले वृक्षों का रोपण परोपकारी लोग करते हैं, ऐसा नीतिकारों ने कहा है। वृक्ष के परोपकार के बारे में चर्चा किया गया है। फलयुक्त वृक्षों को जो परोपकारी होते हैं, ऐसा नीतिकार ने कहा। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो वृक्ष फल देते हैं उन्हें परोपकारी कहा जाता है, ऐसा नीतिकार कहते हैं। और उनके बारे में क्या बोलते हैं? बोलते हैं परोपकारी जो वृक्ष होते हैं उसके बारे में, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः स्वयं न वारिणी पीबन्ति नद्यः। वारिणी नदी को कहा गया है, वारिणी जल के लिए आया है। नदियाँ जो है अपना जल स्वयं नहीं पीती है और वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं।
इसका अर्थ क्या होगा? स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा, वृक्ष में फल होते हैं लेकिन वे स्वयं नहीं खाते हैं। कौन खाता है? पशु पक्षी मनुष्य, संसार में जितने भी लोग होते हैं उन वृक्ष से उत्पन्न फलों का सेवन करते हैं। और नदियाँ भी बहती रहती है अपने पानी को लेकर, लेकिन प्यास कौन बुझाता है? हम लोग बुझाते हैं। स्वयं नदियाँ भी अपना जल नहीं पीती है, तो वो लोग परोपकारी कहे जाते हैं। निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करते हैं वो लोग। क्लियर है बच्चों? नरा कन्याश्च वृक्षान प्रति ममताशीला इति शाकुंतले नाटके वर्ण्यते। अब देखिए इसके बाद एक शाकुंतलम नाटक है जिसका नाम पूरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का नाटक है जिसे कालिदास ने लिखा है और बहुत ही विश्वविख्यात नाटक है। उस नाटक का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो नाटक का क्या नाम है? अभिज्ञान शाकुंतलम। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है बच्चों। इसके रचयिता कौन है? महाकवि कालिदास। मनुष्य कन्याएं वृक्षों के प्रति कितना ममताशील है, यह शाकुंतलम नाटक में वर्णन मिलता है। शकुंतला वृक्षान जलेन तपात्यैव स्वयं जलम पीबती। शकुंतला जो है वृक्ष को जो है जलों से जल पिलाती है, तर्पण करती है पहले, फिर स्वयं जल पीती है। पहले वृक्ष को जल से तर्पित करती है, उसके बाद स्वयं जल पीती है। शाकुंतलम नाटक में शकुंतला के द्वारा कहा गया है, वृक्ष से बात करती हुई पाई गई है, उसमें ये एक शब्द आया है, वही इसका वर्णन है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर लाइन है। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्माश्व पीतेषु। या कहती है कि तुम सबको जल डाले बिना जो प्रथम जल पीने का प्रयास मैं नहीं करती। मतलब तुम सबको बिना पिलाए मैं पहले जल पीने का प्रयास नहीं करती। अपने वृक्षों से बातचीत कर रही है। बहुत ही सुंदर वर्णन है वहाँ पर प्रकृति का। किम च भट्टि शरत काले जलायेषु कमलानाम तद्वर्तीनाम भ्रमरानाम च वर्णनम करोति। बाण भट्ट जो है शरत काल में, भट्टी जिनको कहा गया है, जलाशयों में, मतलब जलाशय सरोवर को कहा गया है, जलाशयों में खिले कमलों का, कमल के फूलों का, खिले कमलों का तथा उनके चारों ओर मंडराते भ्रमरा नाम, भौरे, जिसे हम लोग भौरा कहते हैं, संस्कृत में भ्रमर बोला जाता है। कमल के चारों ओर मंडराते भौरों का वर्णन किया गया है। कैसे किए हैं देखिए, अगला श्लोक है उसके लिए। न तज्जलमियन्नम सुचारु पंकजम न पंकजम तद यद लीन सटपदम। क्या कैसे यही होवे करेगा और क्या होगा? अभी है न तज्जलमियन्नम सुचारु पंकजम न पंकजम तद यद लीन सटपदम। इसका मतलब क्या हुआ? न तज्जलम, तत् जलम, तत् और जलम, वह जल जल नहीं है। तत् मतलब वह, जलम यानी जल, न मन नहीं, वह जल जल नहीं है जहाँ यत सुचारु पंकजम, जहाँ सुचारू रूप से सुंदर कमल नहीं है। न पंकजम, और वह पंकज यानी वह कमल, पंकज किसके लिए आया? कमल के लिए आया। वह पंकज यानी वह कमल कमल नहीं है जहाँ 6 पैरों वाले, षटपदम, 6 पैरों वाले भौरे नहीं है। कितना सुंदर वर्णन है। वह जल जल नहीं है जिसके चारों ओर कमल नहीं है, और वह कमल कमल नहीं है जिसके चारों ओर 6 पैरों वाले भौरे न हो। बहुत ही सुंदर प्रकृति का वर्णन है बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या है। बढ़ाओ।
इतना ही है? नहीं और इतना बड़ा भी छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे ना, पूरा पढ़ाएंगे। इतना उतना बड़ा उतना ही है, हाँ? उतना ही, एक बार है थोड़ा सा। जल्दी करो। अच्छा कोई आ चुकी है। बसंते तु सर्वां प्रकृतिः शोभन्तरा भवतीति कालिदासः कथयति। बसंते तु सर्वां प्रकृतिः शोभन्तरा भवतीति कालिदासः कथयति। बसंत में तो सारी प्रकृति, बसंत ऋतु जो होता है उसमें सारी प्रकृति जो है बहुत ही शोभायुक्त, शोभन्तरा माने शोभा को पार कर जाती है, बहुत ही अति शोभायुक्त हो जाती है, ऐसा कालिदास कहते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? कालिदास कहते हैं। कालिदास वर्णन किए हैं, क्या वर्णन किए हैं देखिए, श्लोक के माध्यम से किए हैं। द्रुमाः सुपुष्पाः सलिलं सपद्यं सर्वं प्रिये चारुतरं बसन्ते। द्रुमाः सुपुष्पाः सलिलं सपद्यं सर्वे प्रिये चारुतरं बसन्ते। हे प्रिय, बसंत ऋतु में वृक्ष जो क्या हो जाते हैं? पुष्प युक्त हो जाते हैं, सुपुष्पा। हे प्रिय, बसंत ऋतु में वृक्ष पुष्प युक्त हो जाते हैं, सलिलम सपद्यम, और जल जो है कमल के फूलों से भर जाता है। कौन से ऋतु में? बसंत ऋतु में। इस प्रकार बसंत में सारी प्रकृति जो है बहुत ही मनोहारी हो जाती है, बहुत ही मन को हरने वाली हो जाती हैं। इसके बाद कालिदास जो है देखिए क्या कहता है। कालिदासः पशूनां स्वाभाविक स्थितेः निरूपणमेव करोति। कालिदास जो है पशुओं का स्वाभाविक वर्णन करते हैं, निरूपण करते हैं, स्वाभाविक वर्णन करते हुए निरूपण करते हैं। क्या करते हैं देखिए, बहुत ही सुंदर वर्णन है पशु का। गाहन्तां महिषा निपान सलिलं श्रृंगैर्मुहुस्ताडितं छायाबद्ध कदम्बकं मृगकुलं रोमंथमभ्य अश्यतु। गाहन्ताम, भैंसों के समूह के, गाहन्ताम महिषा, भैंस जो होते हैं, डुबकी जो लगाते हुए भैंस होते हैं उसके बारे में कहा गया है। डुबकी लगाते हुए भैंसों का समूह तालाब के जल को, डुबकी लगाते हुए भैंसों का समूह जो है तालाब के जल को, निपाल सलिलम, तालाब के जल के लिए आया है, निपाल सलिलम तालाब के जल के लिए आया है। और गाहन्ताम शब्द जो आया है वो डुबकी लगाने के लिए, महिषा तो जानते ही हैं भैंस को कहा जाता है, तो भैंसों का समूह तालाब में डुबकी लगाते हुए पानी को, जल को जो है सींगों से, अपने सींगों से पुनः बार बार, टाडितम माने आडोलित करते हुए, बार बार उसमें जो है आडोलित करते हैं पुनः पुनः जल को सींगों से, और कदम की छाया में बैठा हुआ, वो तो भैंसों का वर्णन था, भैंसों के समूहों का। और ये दूसरा है मृगकुलम, कदम्ब पेड़ की छाया में बैठा हुआ मृग समूह जुगाली करता हुआ, जो खाने के बाद बैठ के अन्न को पचाता है, मुंह को चलाता रहता है और उसके मुंह से जो फेन निकलता है जिसे हम लोग जुगाली बोलते हैं, जुगाली करते हुए जो करता है उसका वर्णन यहाँ पर कालिदास करते हैं। क्या कहते हैं? डुबकी लगाते हुए भैंसों का समूह तालाब के जलों को सींगों से पुनः पुनः आडोलित करते हैं और कदम की छाया में बैठा मृग समूह जुगाली करता है। एवं प्राचीन भारते साहित्यकारा सर्वास्यपि पर्यावरणस्य स्वस्थतां प्रति जागरूका अभवन्। इस प्रकार प्राचीन भारत में साहित्यकार जो हैं संपूर्ण पर्यावरण के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे, संपूर्ण पर्यावरण के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे। कुत्रापि प्रकृतेः असंतुलं न भवेत् इति प्रयासशीलाः आसन्। कुत्रापि यानी कहीं भी, प्रकृतेः असंतुलनम न भवेत्, प्रकृति असंतुलित नहीं हो, इसके लिए वे प्रयत्नशील थे। कौन? साहित्यकार लोग। इसलिए स्वस्थ पर्यावरण का वर्णन करते हैं। और आज का समय जो हमारा है, वैज्ञानिक युग जो है, उसमें पर्यावरण
अस्वस्थ हो गया है, पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता खत्म हो गई है। जिस प्रकार हमारी सभ्यता बढ़ती जा रही है, हम जितना तरक्की करते जा रहे हैं, वृक्ष कटता जा रहा है, वृक्षारोपण कम हो रहा है, तरक्की के चक्कर में हम लोग पेड़ पौधे को भूल गए हैं, हरियाली को भूल गए हैं, और जिसके कारण हमारी हवा ही प्रदूषित हो गई है। सबसे बड़ा हमारा जो श्वसन तंत्र है, जिसको हम शुद्ध वायु लेना कहते हैं, शुद्ध जल, वही हमें नहीं मिल पा रहा है। तो इसकी चर्चा जो है बार बार जब जब वैज्ञानिक युग में प्रकृति असंतुलित होती है, तब तब हम लोग जो है प्रकृति का असंतुलित प्रकृति का हम लोग सोचते हैं, वाद विवाद करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, और कुछ घोषणाएं भी करते हैं कि वृक्षारोपण करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, लेकिन हम लोग सही रूप से उसका पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण प्रकृति असंतुलित हो गई है। इसके लिए इस पाठ को पढ़ाने से क्या उद्देश्य है? इस पाठ को पढ़ने का यही उद्देश्य है कि हम लोग प्रकृति के प्रति जागरूक हों। जिस प्रकार हमारा पुराना समय था जहाँ प्रकृति बहुत ही सुंदर अवस्था में थी, उसको हम लोग फिर से करें। हम लोग प्रकृति के प्रति जागरूक हो, हम लोग पेड़ पौधे को लगाएं, वृक्षारोपण करें, स्वस्थ वातावरण को बनाएं। इस पाठ से संदेश भी यही मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए और वृक्ष की तरह परोपकारी होना चाहिए। क्या था कि वृक्ष स्वयं नहीं अपना फल खाते हैं और नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं। इस प्रकार हम इस पाठ से शिक्षा लेते हैं, परोपकारी बनेंगे, वृक्षारोपण करेंगे और प्रकृति को संतुलित करेंगे। अगले पाठ में मिलते हैं बच्चों, धन्यवाद।